नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। अरिहंताणं, नमो प्रणाम गुरुजी। सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। येषो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसीं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित प्रिय शिवलाल जी द्वारा रचित हिम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हिम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हिम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण अर्थात क्रियापद प्रकरण और इस क्रियापद प्रकरण में क्रियापद की सिद्धि के लिए आवश्यक है नियम और उसी नियम को हम यहाँ पर फिर से एक बार याद करेंगे कि कौन कौन से नियम हैं। तो उस नियमों के अनुसार अगर देखा जाए प्रथम नंबर नियम कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 2 विषम प्रथम नंबर नियम क्या है? क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। नियम नंबर 2 वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3 परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4 ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगाया जाता है। नियम नंबर 5 म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता है। नियम नंबर 6 में है कि ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7 पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। नियम नंबर 8 पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 9 अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। नियम नंबर 10 विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्वनामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 11 रु वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। नियम नंबर 12 विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर का गुण होता है। ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार अय, आय, औ तथा आव होता है। नियम नंबर 14 चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 15 य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नियम नंबर 16 छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 17 अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। ये 17 नियम के अनुसार ही हम यहाँ पर क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। और क्रियापद की सिद्धि के लिए यहाँ पर प्रथम गण देखने के बाद हम यहाँ पर चतुर्थ गण देख रहे हैं। और चतुर्थ गण में उत्तम पुरुष एक वचन है, जैसे कि यहाँ पर एक धातु लिया गया है कि नृत, तो नृत धातु को यहाँ पर अगर लिया गया है तो नृत धातु का हम देखे थे कि उत्तम पुरुष एक वचन है नृत्यामी, और नृत्यामी की सिद्ध किस प्रकार से होता है वो देखें। द्विवचन में नृत्यावह तो उसकी सिद्धि भी हम लोग किए। उत्तम पुरुष बहुवचन में नृत्यामह उसकी सिद्धि भी हम लोग किए। उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन में हम लोग देखे थे नृत्यसी, उसका भी हम सिद्ध कर चुके हैं। अब मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या आता है? तो मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है नृत्यथः। नृत्यथः इसमें धातु क्या है? नृत धातु, और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है थस।
क्योंकि मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय, तो उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने वस, उत्तम पुरुष बहुवचने मस, मध्यम पुरुष एक वचने सी, मध्यम पुरुष द्विवचने थस। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रत्यय थस, तो नृत प्लस थस करके यहां पर बनाना है। तो जैसे कि प्रथम नंबर नियम क्या लगेगा, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है नृत। सेकंड नंबर, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, यहां भी धातु होगा नृत। नियम नंबर 3, परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, नृत प्लस, अब यहां पर मी नहीं, यहां पर प्रत्यय कर देंगे थस, नृत प्लस थस। उसके बाद ये कौन से गण के धातु हैं, चौथे गण के हैं, तो चौथे गण के वाला धातु यहाँ पर नियम लगाएंगे कि चौथे गण के धातु को य विकरण प्रत्यय लगता है, नृत प्लस य प्लस यहाँ पर मी के बदले यहाँ पर होगा थस। अब उसके बाद यही है कि चौथे गण को यानी य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है, सेम टू सेम नृत प्लस य प्लस थस। उसके बाद डायरेक्ट पद बना देंगे, क्योंकि प्रत्यय म और व से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये नियम नहीं लगेगा। यानी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं, जोड़ देंगे सारे को, नृत्य के साथ यह जोड़ेगा यानी नृत्य और थस यहाँ पर लग जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर नृत्य, यहाँ पर बन जाएगा नृत्य थस। उसके बाद यहाँ पर आएगा कि पद के अंत में स हो तो स का र होता है, तो नृत्य थर, और पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है, अर्थात नृत्यतः। इसी प्रकार अब जिसको सिद्ध करना है वो हैंड राइजिंग करें, जिसको सिद्ध करना है वो हैंड राइजिंग कर लें। ओके, चलिए A96 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए नश्यथः। तह नश्यथः तह मतलब नाश करना। हाँ, उसकी सिद्धि कीजिए, नश्यथः कैसे कैसे सिद्ध होता है। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। नश ओके, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नश परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। नश प्लस थस चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। नश प्लस य प्लस थस य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नश प्लस य प्लस थस ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नश्यथस पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। नश्यथर पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा आघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। नश्यथः। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A14 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए लुट्यथः। लुट्यथः। ओके गुरु। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है लुट। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं लुट। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं लुट प्लस थस। चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है लुट प्लस य प्लस थस। य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है, लुट प्लस य प्लस थस। टी आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, लुट्यथस। पद के अंत में अगर स हो तो उसका र हो जाता है, लुट्यथर। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो उसका विसर्ग हो जाता है, लुट्यतः। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A42 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, अब बोलिए नृत्य धातु मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आता है।
नृत्य धातु मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? बहुवचन का नृत्यंती मध्यम पुरुष बहुवचन नृत्य थ नृत्य थ, सही है, नृत्य थ। तो इसमें धातु क्या है नृत्य थ में? नृत्य नृत नृत्य धातु है और प्रत्यय थ प्रत्यय थ है। चलिए नृत्य थ सिद्ध कीजिए। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है नृत्य। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान न विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है नृत्य। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। नृत्य प्लस थ। चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। नृत्य प्लस य प्लस थ। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं का गुण नहीं होता है। नृत्य प्लस य प्लस थ। उसके बाद पद के अंत नहीं, ती आदि वही है। प्रत्यय जैसे लगे हो, हाँ, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। उसे पद कहते हैं। नृत्य नृत्य थ, क्या करना है? नृत्य थ, थ तो नहीं थ। थ नृत्य थ। ओके धन्यवाद। चलिए A37, A37। प्रणाम सर। हाँ जी, आप बोलिए क्षुभ्य थ। क्षुभ्य था। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। क्षुभ शुभ धातु। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। क्षुभ धातु। परस्मयी पदी धातु के साथ परस्मयी पदी प्रत्यय के पद के प्रत्यय लगते हैं। क्षुभ प्लस थ। चौथे गण के धातु को य विकरण प्रत्यय लगता है। क्षुभ प्लस य प्लस थ। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। क्षुभ प्लस य प्लस थ। ती आदि प्रत्यय लगे हो उसे पद कहते हैं। क्षुभ्य थ। ओके धन्यवाद। चलिए A10, A10। जी गुरुजी। थोड़ा साउंड बहुत धीमा है। जी गुरुजी, अभी सुनाई देता है? हाँ ठीक है। चलिए आप सिद्ध कीजिए पुष्य थ। पुष्य। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। पुष। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। पुष। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। पुष प्लस थ। चौथे गण के धातुओं को यह विकरण प्रत्यय लगता है। पुष प्लस य प्लस थ। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। पुष प्लस य प्लस थ। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पुष्य थ। ओके धन्यवाद। चलिए A23। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए नृत्य धातु अन्य पुरुष एक वचन में क्या आता है? अन्य पुरुष एक वचन में आता ती आता है। हाँ तो पूरा रूप बोलिए। सिर्फ ती हाँ। आता है कि नृत्यति आता है? नृत्यति आता है। हाँ नृत्यति आता है, सही है, नृत्यति आता है। चलिए नृत्यति का सिद्ध कीजिए। हाँ, क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। धातु है नृत्य। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है नृत्य। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। नृत्य प्लस टी। चौथे गण के धातु को यह विकरण प्रत्यय लगता है। नृत्य प्लस य प्लस टी। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नृत्य प्लस य प्लस टी। ती आदि प्रत्यय जिससे लगे हो उसे पद कहते हैं। नृत्यति। ओके धन्यवाद। चलिए A81। प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए तुष्यति। तुष्यति। जी गुरुजी।
क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है तुष। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं तुष। परस्मयी पदी धातु के साथ परस्मयी पदी के प्रत्यय लगते हैं तुष प्लस ती। चौथे गण के धातुओं को यह विकरण प्रत्यय लगता है तुष प्लस य प्लस ती। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है तुष प्लस य प्लस ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं तुष्यति। ओके, धन्यवाद। चलिए A41 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए कुप्यति। हाँ, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है कृप। क्रूप नहीं, कुप। कुप हम्म, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं कुप। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं कुप प्लस ती। चौथे गण के धातुओं को यह विकरण प्रत्यय लगता है कुप प्लस य प्लस ती। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है कुप प्लस य प्लस ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं कुप्यति। ओके, धन्यवाद। चलिए A7 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए नृत धातु अन्य पुरुष द्विवचन में क्या होता है? मध्यम पुरुष मध्यम नहीं, अन्य पुरुष द्विवचन। अन्य पुरुष नृत्यतः। ओके, सिद्ध कीजिए नृत्यतः। जी गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है नृत। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है नृत। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं नृत प्लस तस। चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है नृत प्लस य प्लस तस। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है नृत प्लस य प्लस तस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं नृत्य तस। पद के अंत में स हो तो स का र हो जाता है नृत्यतर। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है नृत्यतः। ओके, धन्यवाद। चलिए A9 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए लुट्यतः। लुट्यतः जी। धातु है लुट। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है लुट। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं लुट। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं लुट प्लस तस। सही है। चौथे गण के धातुओं को यह विकरण प्रत्यय लगता है लुट प्लस य प्लस तस। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है लुट प्लस य प्लस तस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं लुट्यतस। लुट्यतस। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है लुट्यतर। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है लुट्यतः। ओके, धन्यवाद। चलिए A50। हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए पुष्यतः। पुष्यतः जी गुरुजी। अन्य पुरुष द्विवचन गुरुजी, पुष्यतः। क्रियावाचक शब्द को धातु पुष। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं पुष। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं पुष प्लस तस। पुष प्लस, हाँ गुरुजी, पुष प्लस तस। सही है। हाँ, पुष प्लस तस।
इसके बाद मैं गुरुजी बोलती हूँ चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है पुष प्लस य प्लस तस। चौथे गण के धातुओं चौथे गण के धातुओं को कोई य विकरण प्रत्यय लगने पर गुण नहीं, चौथे गण के धातुओं का गुण नहीं होता है गुरुजी। पुष प्लस य प्लस तस ती आदि प्रत्यय जिससे लगे हो उसे पद कहते हैं। पुष पुष्यतस। पुष्यतस में अगर पद के अंत में स हो तो स का र होता है। पुष्यतर र के अंत बाद में र नहीं, के नियम याद नहीं किए हैं। पद के अंत में र हो, पद के पदांत अंत र में के बाद विराम अथवा के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आता है तो र का विसर्ग हो जाता है। पुष्यत पुष्यतः। ओके, पुष्यतः धन्यवाद। चलिए A18 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। नृत धातु अन्य पुरुष बहुवचन में क्या आता है? अन्य पुरुष बहुवचन नृत्यंती। नृत्यंती सिद्ध कीजिए। नृत्यंती। नृत्य। हाँ हाँ गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है नृत। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु नृत। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। नृत प्लस अंति। चौथे गण के धातुओं को यह विकरण प्रत्यय लगता है। नृत प्लस य प्लस अंति। यह विकरण लगने पर यह विकरण प्रत्यय प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं का गुण नहीं होता। नृत प्लस य प्लस अंति। ती आदि प्रत्यय नहीं, यहाँ पर एक नियम ऐड करना है। कौन सा? अ के बाद अ या ए आए तो पहले वाला अ के लोप पूर्व होता के है। अ का लोप होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें बन जाएगा अब नृत प्लस य आधा। कैसे हो जाएगा इसमें? य प्लस अंति। नृत प्लस य आधा प्लस अंति। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नृत्यंती। धन्यवाद। चलिए प्रणाम। A80 गुरुजी प्रणाम। आप सिद्ध कीजिए। तुष्यंती। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है तुष। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है तुष। प्रश्न पदी धातु के साथ प्रश्न पदी के प्रत्यय लगते हैं। तुष प्लस अंति। तुष नहीं बोलना है, तुष प्लस अंति। जी तुष प्लस अंति। चौथे गण के धातुओं को यह विकरण प्रत्यय लगता है। तुष प्लस य प्लस अंति। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं का गुण नहीं होता। तुष प्लस य प्लस अंति। के बाद आए तो जी के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप हो जाता है। तो यह अगर तुष आधा से आएगा प्लस अंति। तुष प्लस आधा होगा। क्या आधा होगा? जी तुष प्लस आधा य प्लस अंति मतलब हलंत आएगा नीचे। फिर ती प्रत्यय लगते हैं तो उसे पद कहते हैं। प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नृत्यंती। तुष्यंती। ओके, धन्यवाद। A5 बराबर थी गुरुजी। A5 हाँ प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए। कुप्यंती। क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। धातु है कुप। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है कृत। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। कृप
क्रूप नहीं बोलना है, कूप 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 प्लस अंति, कूप कूप प्लस अंति। चौथे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। गलत, आ नहीं, य विकरण प्रत्यय लगता है। कूप प्लस य प्लस अंति, अंति नहीं, अंति। अंति। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातु को गुण नहीं होता है। क्रूप प्लस य प्लस अंति। सही है। अ के बाद ओ या ए आए तो पूर्व के ओ का लोप हो जाता है। कुप प्लस अंति। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो, अंति नहीं, कुप प्लस प्लस अंति, य आधा, यह हलंत वाला प्लस अंति। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं कुप्यंती। ओके, धन्यवाद। चलिए A75 हाँ जी, आप बोलिए लुट्यंती। हाँ अन्य पुरुष बहुवचन। हाँ जी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है लुट। वर्तमान काल को निर्दिष्ट करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। लुट। परस्मय पदी धातुओं के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। लुट प्लस अंति। अंति नहीं बोलना है, अंति। अंति। चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। लुट प्लस य प्लस अंति। आ का नहीं, अ, अंति। अंति। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता। लुट प्लस य प्लस अंति। अ के बाद य या ए आए तो य या आए नहीं, अ के बाद अ या ए आए। अ के बाद अ या ए आए तो पहले अ का लोप हो जाता है। लूट प्लस य आधा प्लस अंति। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। लुट्यंती। ओके, धन्यवाद। इस प्रकार से यहाँ पर चौथे गण के क्रियापद का हम लोग सिद्धि किए। चौथे गण का यहाँ पर क्रियापद यहाँ पर सिद्धि पूर्ण होता है। इसी प्रकार से अलग अलग धातु के रूप का हम यहाँ पर सिद्धि कर सकते हैं। अब साथ साथ में यहाँ पर छठे गण भी ले लेंगे। तो छठे गण जो है, छठे गण के लिए सिर्फ दो नियम है, याद रखना है। कौन कौन से दो नियम? प्रथम नंबर नियम है कि छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है, ये एक नियम। और दूसरा नियम कि अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। बाकी सेम टू सेम चौथे गण की तरह ही करना है। सिर्फ क्या बदलना है? सिर्फ यहाँ पर धातु बदलना है। बाकी सेम टू सेम प्रोसेस जैसे चौथे गण में देखे वैसे ही छठे गण में देखेंगे। तो छठे गण के लिए यहाँ पर एक जैसे कि मील धातु है, तो मील धातु का एक बार पहले रूप को याद कर लेते हैं कि उत्तम पुरुष एक वचने मीलामी, उत्तम पुरुष द्विवचने मिलावह, उत्तम पुरुष बहुवचने मिलामह, मध्यम पुरुष एक वचने मीलसी, मध्यम पुरुष द्विवचने मिलथः, मध्यम पुरुष बहुवचने मिलथ, अन्य पुरुष एक वचने मिलति, अन्य पुरुष द्विवचने मिलतः, अन्य पुरुष बहुवचने मिलन्ति। तो अब यहाँ पर सिद्ध करेंगे सर्वप्रथम मिलामी। तो मिलामी में धातु क्या है? तो मिलामी में यहाँ पर धातु देखेंगे तो धातु होगा मिल धातु है। और प्रत्यय तो उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? मी है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जिस प्रकार हम चौथे गण में किए थे, सिर्फ दो नियम चेंज करना है। प्रत्यय जहां य लगता था
अब यहाँ पर प्रत्यय क्या लगेगा, अ लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं मिलामी की सिद्धि के लिए। तो क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है मिल। सेकंड नंबर, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है मिल। थर्ड नंबर कि परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, मिल प्लस मी, यहाँ पर प्रत्यय आ गए मी प्रत्यय। अब छठे गण, ये धातु कौन से गण के हैं, छठे गण के हैं। तो छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। कौन सा विकरण प्रत्यय, अ, ये अविकरण प्रत्यय लगता है, यानी मिल प्लस अ प्लस मी। अब देखिए ये फिर से ये नियम लगाएंगे, विकरण प्रत्यय अ के पहले, यानी मिच्छांत वो नियम तो यहाँ पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो छठे गण का नियम है। अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है, इसलिए सेम टू सेम मिल प्लस अ प्लस मी। अब यहाँ पर लगाएंगे कि म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो उसका आ हो जाता है, यानी मिल प्लस आ प्लस मी। और यहाँ पर पद बना देंगे। अब तियादी प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं मिलामी। इस प्रकार से ये मिलामी सिद्ध हो चुका है। उसी प्रकार लिखामी, उसी प्रकार यहाँ पर लिखामी। तो लिखामी के लिए भी गुरु जी फिर से रिपीट कीजिए जरा, लास्ट का सेंटेंस, मिल प्लस अ प्लस मी, इसके बाद में मिल प्लस। आपके पास प्रैक्टिस बुक है ना गुरु जी? तो देखिए वहां पर लिखा ही हुआ है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, मिल प्लस प्लस, हाँ। उसके हाँ, बाद मिल गए। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे सृजामी सिद्ध करना है, सृजामी, तो सृजामी की सिद्धि के लिए क्या करेंगे, तो उसी प्रकार क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु होगा सृज, यहाँ पर धातु हो जाएगा सृज। उसके बाद कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, तो सृज। उसके बाद तीसरा कि परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, सृज प्लस मी। चौथा, तो चौथा यहाँ पर लगेगा छठे गण के धातु को य विकरण अविकरण प्रत्यय लगता है, सृज प्लस अ प्लस मी। उसके बाद पांचवा, अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है, सृज प्लस अ प्लस मी। अब म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ हो जाता है, सृज प्लस आ प्लस मी। उसके बाद तो खेती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, सृजामी। इसी प्रकार हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे मिल धातु उत्तम पुरुष एक वचन, एक वचन तो देख लिए। अब उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप क्या आएगा, A44। मिल धातु उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप क्या आएगा, A44। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, क्यों कहते गुरुजी? मिल धातु उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होता है, मिलावह। मिलावह। चलिए मिलावह की सिद्धि कीजिए। जी गुरुजी, क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। अनम्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो। सॉरी गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है मिल। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है मिल। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, धातु है मिल प्लस प्रत्यय है वस। सही है, वस प्रत्यय है। छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगते हैं, मिल प्लस अ प्लस वस। अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है, मिल प्लस अ प्लस वस। म और व से प्रारंभ होने वाले पहले अ नहीं प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ होता है, मिल प्लस आ प्लस वस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं।
मिलावस। मिलावस। और पद के अंत में स हो तो स का र होता है मिल प्लस मिलावर। मिलावस। और पद मिलावस के तो अंत था, में अब क्या हुआ, मिलावस तो था, अब सौ का र कर दिए, अर्थात मिलावर। मिलावर। पद के अंत में र हो तो र के बाद विराम अथवा अघोष आए तो विसर्ग होता है मिलावह। मिलावह। ओके, जी धन्यवाद। गुरुजी। चलिए A84 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए लिखा वह। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है लिख। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं लिख। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं लिख प्लस वस। छठे गण के धातुओं को अविकिरण प्रत्यय लगता है लिख प्लस अ प्लस वस। अविकिरण प्रत्यय लगने पर विकिरण छठे नहीं, गण के विकरण। विकिरण का अर्थ अलग हो जाता है, विकरण। अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है लिख प्लस अ प्लस वस। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है लिख प्लस आ प्लस वस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं लिखा वस। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है लिखा वर। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है लिखा वह। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद कौन है, ये नंबर क्यों नहीं है? दीपक भाई, आपका रोल नंबर क्यों नहीं लिखा गया है? दीपक भाई दोषी, रोल नंबर क्यों नहीं लिखा गया है? मालूम नहीं पड़ा, दररोज तो मालूम नहीं पड़ा, जैसे ही दररोज डायरेक्ट हो जाता है। इसमें रोल नंबर लिखा अभी नहीं है। ध्यान रखेंगे। अभी अटेंडेंस में A38 है, A38। हाँ जी, अटेंडेंस में नहीं आएगा फिर। देख लेंगे। हर रोज सभी का रोल नंबर मेंशन करना जरूरी है। ओके, चलिए आप बोलिए। उत्तम पुरुष बहुवचन में मिल धातु का रूप क्या आता है? मिलामह। मिलामह, वह नहीं, मिलामह क्या आएगा? मिलामह। मिलामह। चलिए सिद्ध कीजिए मिलामह। क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं, धातु है मिल। वर्तमान काल को दर्शाने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं मिल, धातु है मिल। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पद के प्रत्यय लगते हैं मिल वत्ता मस। मस ने साधा मस। मस मस मस। छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है मिल वत्ता वत्ता मस। छठे गण को धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगने से गुण नहीं होता है। ऐसे नियम नहीं है। नियम क्या है? अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। जो नियम है वही बोलना है। मिल वत्ता अ वत्ता मस। म और व के प्रत्यय से शुरू होते पहले अ हुए तो उसका आ होता है मिल वत्ता आ वत्ता मस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो तो उसे पद कहते हैं मिला मस। मस ने मस साधा मस मस मिला मस मिला मस। पद के अंत में स होएगा तो उसका रो होता है मिला मोर। मिला मर ने मिला मर। मिला मर। पद के अंत में र होएगा, र के बाद इस तरह से नियम तो नहीं है। नियम में र होएगा ऐसे लिखा है नियम में। र के बाद हाँ, पद के अंत में रहे र के बाद क्या अल्प विराम या अल्प विराम में विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है मिलामह। नियम याद कर लीजिएगा, नियम याद नहीं है आपका। चलिए A77 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए सृजामह। सृजामह। जी गुरुजी।
क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है सृज। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। सृज। परस्मैपदी पदी धातु के साथ परस्मैपदी पदी के प्रत्यय लगते हैं। सृज प्लस मस। छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। सृज प्लस अ प्लस मस। अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं का गुण नहीं होता। सृज प्लस अ प्लस मस। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ होता है। सृज प्लस आ प्लस मस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उससे पद कहते हैं। सृजा मस। पद के अंत में स हो तो उसका र होता है। सृजामर। पदांत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग होता है। सृजामह। ओके, धन्यवाद। चलिए, आज यहाँ पर हम लोग देखें कि छठे गण के उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो है अर्थात मध्यम पुरुष एक वचन से लेकर अन्य पुरुष बहुवचन तक इन सारे रूपों को सिद्धि करेंगे। साथ साथ में आप लोग का ये तो है, और यहाँ पर जितना भी आपको होमवर्क में दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। और फिर क्लास में हम लोग देखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन से लेकर अन्य पुरुष बहुवचन तक, अर्थात लिखसी से लेकर लिखंती तक किस प्रकार सिद्ध होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।